अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट 2 वेव ऑप्टिक्स। इफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आफ्टर सुपरपोजिशन इज ऑब्टेन्ड एज ए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, आपसे यहाँ पर कहा गया है कि दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स जब आपस में सुपरपोज कर रहे हैं, सुपरपोजिशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और वो आपको यहाँ पर दे रखा है ए, यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको ए। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे सॉल्व हम लोग, सिंस आर यहाँ पर हमें गिवन है ए, आर यहाँ पर क्या है रिजल्टेंट है, ठीक है, दो वेव्स का। व्हाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच कोहेरेंट, ईच का मतलब अलग अलग एक एक का, एक सोर्स ऑफ लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो भी ए है, यानी कि a1 की वैल्यू भी a है और a2 की वैल्यू भी आपको दे रखी है। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रहे हैं, तो जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रहे हैं तो दोनों वेव्स के अलग अलग एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी ये है और दोनों को मिलाकर जो रिजल्टेंट वेव तैयार हो रही है उसके लिए भी कितना है, रिजल्टेंट भी ये है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ना गिवन है। अच्छा यहाँ पर निकालना क्या है, देन डेड्यूस द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब पाई, पाई यहाँ पे आपको फाइंड करना है बिटवीन टू वेव्स, दो वेव्स के बीच का आपको यहाँ पर पाई फाइंड करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू a स्क्वायर, यहाँ भी आएगा a स्क्वायर, a2 की वैल्यू भी a स्क्वायर, सारी वैल्यू आप इसे यहाँ से पुट करना है, प्लस 2a और cos फाई, a स्क्वायर इक्वल टू a और स्क्वायर और इस दो बार कितना पूरा हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना पूरा आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों कॉमन है 2a स्क्वायर, क्या बचेगा 1 प्लस cos फाई, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर अपॉन ये पूरा मल्टीप्लाई में पूरा डिवाइड में 2a स्क्वायर, वहां कितना बचा 1 प्लस cos फाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं इसको तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2। तो यहाँ पर आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos फाई। तो यहाँ से cos फाई निकल के आएगा 1/2 माइनस 1, मतलब कि 1 को हमने प्लस में था, 1 को ट्रांसपोज किया तो 1 कैसा हो जाएगा माइनस का 1/2। तो cos फाई की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा cos फाई इक्वल टू, यहाँ पर बचा कितना माइनस 1/2, और cos में माइनस 1/2 वैल्यू किसकी होती है 120 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा फाई फेज डिफरेंस वो यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। और इसी को हम चाहे तो बोल सकते हैं 2π/3 रेडियन, क्लियर ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 1:9। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो लाइट सोर्स हैं और दोनों लाइट सोर्स के इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो आपको इस बार दे रखा है, यानी कि I1 और I2 इन दोनों का आपको यहाँ पर रेशियो पता है, ठीक है। 1:9 दे रखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंस I1 अपॉन I2, ये वैल्यू पता है हम लोग को 1/9 दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, और हमने लेट कर लिया I1 को हमने मान लिया x एंड I2 को हमने यहाँ पर मान लिया 9x, क्लियर ना, ठीक है। या आप ऐसे कर लीजिए, हमने I1 को मान लिया 1 और I2 को मान लिया हमने 9। तो डायरेक्ट अगर ऐसे ही आपने एज्यूम किया है तो इस केस में रेशियो हमारा कितना आएगा 1:9 आएगा, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है
waves, if both waves do interfere, then find the ratio of maximum and minimum intensities of the resultant wave. अब जो आपको रेशियो निकालना है वो निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले हमारे वीडियो में, आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू होता है a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। और हमने इस पर क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझिएगा इस यहाँ पर फॉर्मूले में और अभी हम बताएंगे इस क्वेश्चन में दोनों में क्या अंतर है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको रेशियो पता है किसका, एम्पलीट्यूड्स का, मतलब यहाँ पर i1 अपॉन i2 के प्लेस पर अगर आपको a1 अपॉन a2 दिया होता तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको i1 i2 का रेशियो पता है और तब आपको निकालना है i max और i min। तो एक फॉर्मूला और होता है जिसमें i max और i min आपको फाइंड करना होगा और आपको यहाँ पर गिवन क्या होगा, i1 i2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक और फॉर्मूला है, i max अपॉन i min इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला इसका अंडर रूट के अंदर i1 प्लस अंडर रूट में i2 अपॉन फिर यहाँ पर सेम रूट में i1 माइनस रूट में i2 और इस पूरे का यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर। क्लियर ना? इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i max अपॉन i min इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, √1 प्लस √9 अपॉन √1 माइनस √9 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कर देना बाकी। अब यहाँ पर आ जाएगा i max अपॉन i min इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ध्यान से √1 का आंसर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3 अपॉन 1 माइनस 3 और यहाँ पर आ गया स्क्वायर, ठीक है। i max अपॉन i min इज इक्वल टू 4/2 और यहाँ पर लग गया स्क्वायर, ठीक है। i max अपॉन i min इज इक्वल टू 2 से 4 को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पर आ गया 2, नीचे बचा 1 और इसका स्क्वायर, इसका आता है 4/1। देयरफॉर i max रेशियो i min इज इक्वल टू 4:1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको इंटेंसिटी का रेशियो पता होगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है इंटरफेरेंस पे, ठीक है। ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरफेरेंस से बोला गया है कि जो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको स्लिट्स के बीच की जो गैपिंग होती है जिसे हम स्मॉल डी कहते हैं, तो स्मॉल डी की वैल्यू पता है हम लोग को। फिर स्लिट्स से जो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कैपिटल डी, वो भी यहाँ पर हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि जो चौथा यानी कि जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वो उसकी पोजीशन आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले ऐसे करेंगे सिंस यहाँ पर गिवन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 0.28 मिलीमीटर, ये क्या है, ये है डिस्टेंस, देखिए लिखा है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्लिट्स के बीच की सेपरेशन है, डिस्टेंस है, यानी कि ये स्मॉल डी है 0.28 मिलीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.28 10⁻³ मीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम दिस स्लिट्स इज 1.4 मीटर। ये दे रखा है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस दे रखा है, इसे हम लोग कैपिटल डी कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू पता हम लोग को है 1.4 मीटर और ये ऑलरेडी मीटर में है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट का मतलब स्मॉल एम की वैल्यू पता है। अगर आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा तो पोजीशंस को एम बोलते हैं। तो फोर्थ ब्राइट यानी कि एम की वैल्यू 4 है, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो आपको दे रहेगा 1.2।
तो अगर आपको किसी भी ब्राइट फ्रिंज की या डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस होती है, किसी भी डार्क फ्रिंज की या फिर ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग एक्सएम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है यहाँ पर एक्सएम, तो इसको वैसे कर देंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर एक्सएम पता है कितना दे रखा है हम लोग को 1.2 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, यहाँ पर लगा देंगे 4, क्लियर, ठीक। और मैं लिख दे रहा हूँ कि m यहाँ पर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर को हम लोग कह सकते हैं 1.2 10 की पावर -2 मीटर, सब कुछ हमारा एमकेएस में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना क्या है, पहले पार्ट में फाइंड करना हम लोग को फ्रिंज विड्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं यार डब्ल्यू, या फिर कुछ बुक्स में इसको बीटा भी कहते हैं। तो बीटा या डब्ल्यू का मतलब होता है फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंज, इसका फार्मूला ये हमें पहले फाइंड करना है, ठीक है। और जो दूसरे पार्ट का हमारा हिस्सा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि हमें यहाँ पर लैम्डा भी फाइंड करना है। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल से इस पूरे टॉपिक में आपके बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं या फिर अगर नीट की बात करते हैं एग्जाम में, तो उसमें केवल दो ही खाली फॉर्मूले आते हैं, एक होता है डार्क फ्रिंज और एक होता है ब्राइट फ्रिंज। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है xm m d लैम्डा अपॉन d, या फिर एक फॉर्मूला होता है xm m माइनस हाफ d लैम्डा अपॉन d, क्लियर है ना। मतलब कि ये होता है किसके लिए, ये होता है ब्राइट के लिए और ये होता है डार्क के लिए, बस दो ही यहाँ पर सिंपल से फॉर्मूले हैं, ठीक है। xm यहाँ भी डिस्टेंस है और xm यहाँ भी डिस्टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट, ये दोनों पार्ट दोनों में कॉमन होते हैं और इसी पार्ट को हम लोग बोलते आ रहे हैं, चलिए मैं डार्क लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको d लैम्डा अपॉन d, ये जो पार्ट है, जो कि पार्ट दोनों में कॉमन है, इस पार्ट को हम लोग w या फिर बीटा कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, विड्थ ऑफ फ्रिंज भी कहते हैं, ठीक है। इसे चलिए आज ये क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में फाइंड करना है w, w का मतलब फ्रिंज विड्थ, तो w का फार्मूला होता है सिंस w होता है d लैम्डा अपॉन d, ठीक है। आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया होता, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अभी आपको लैम्डा नहीं पता है, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले पार्ट की जगह पे हम फाइंड करते हैं पहले सेकंड पार्ट। xm का फार्मूला होता है m d लैम्डा अपॉन d, ये हमने फार्मूला क्यों लगाया, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि यहाँ पर जो हमारा फ्रिंज है वो कैसा है, ब्राइट है, तो ब्राइट का मतलब ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को लगा दिया। xm का मतलब यहाँ पर अगर बात करें फोर्थ नंबर की, तो यहाँ पर आएगा x4, यहाँ पर आएगा 4 d लैम्डा अपॉन d। और एक काम करते हैं, x4 की वैल्यू यहाँ पर पता है, x4 की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1.2 10 की पावर -2, क्लियर ना, इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इनटू d लैम्डा अपॉन d, ठीक। 4 यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो आएगा 1.2 10 की पावर -2 अपॉन में 4, और यहाँ पर बच गया d लैम्डा अपॉन d। आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी वैल्यू को पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि ये पहला पार्ट है, डायरेक्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अगर आपने अलग अलग नहीं दिया होता तो फाइंड करना पड़ता, बट यहाँ से हमें डायरेक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 0.3 10 की पावर -2 मीटर, और इसको हमने लिख दिया w, ठीक है। तो ये पूरा हमारा पहला पार्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में फाइंड करना है यहाँ पर क्या, d लैम्डा, सॉरी लैम्डा फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, ये पूरा आंसर w का है ना, तो अब इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, कैसे 0.3 10 की पावर -2 इक्वल टू w का मतलब फ्रिंज विड्थ, उसका फार्मूला होता है d लैम्डा अपॉन d, अप्लाई कर देंगे d लैम्डा अपॉन d, ठीक है। थोड़ा सा मैं पर सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, इसके बाद यहां पर आ जाएगा 0.3 10 की पावर -2 इज इक्वल टू कैपिटल डी की यहाँ पर वैल्यू पता हम लोग को 1.4 मीटर, अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.4 इनटू लैम्डा अपॉन, और स्मॉल डी स्मॉल डी पता हम लोग को यहाँ पर 0.28 10 की पावर -3, ठीक है। ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 10 की पावर -2 इंटू 0.28 10 की पावर -3 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1.4, और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, ठीक है। इसे फर्दर आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6 क्रॉस
10⁻⁷ मीटर, ये आपका लैम्डा निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको इसे बुक से मैच करना है तो इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम बात देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्लिट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर इंटरफेरेंस का है। यहाँ पर हमसे कह रहा है क्वेश्चन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, आपसे कहा था ना कि या तो बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स या फिर एक और वर्ड होगा सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज 0.4 मिलीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें स्मॉल डी पता है 0.4 मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब होता है 0.4 10⁻³ मीटर। क्लियर है यहाँ तक? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमें लैम्डा पता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को लैम्डा पता है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब होता है 6 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर। इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट 2 मीटर, यानी कि स्क्रीन की डिस्टेंस पता है हम लोग को यहाँ पर, तो इसको हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करने वाले हैं डी से। तो डी पता हम लोग को है 2.0 मीटर, यानी कि आप इसे अप्रोक्सीमेट क्या होता है ऐसे ही यहाँ पर इसे आप 2 मीटर मान सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद तो जीरो को मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कुछ फाइंड द फ्रिंज विड्थ एंड डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज। देखिए यहाँ से दो यहाँ पर पार्ट हमें फाइंड करना है। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू फाइंड करना हम लोग को पहले तो, और दूसरे पार्ट में हमसे कहा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज, यानी कि हमें यहाँ पर x5 फाइंड करना है, x5। और किसके लिए, डार्क के लिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है x5। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कहा था हमने पिछले वीडियो में भी कि आपके सिलेबस में या तो ब्राइट या तो डार्क या तो फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि विड्थ ऑफ फ्रिंज, बस यही आपका सिलेबस है, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है। सिंस फॉर डार्क फ्रिंज, देखिए डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला होता है xm का m-1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है डार्क के लिए, ठीक है। ब्राइट के लिए m-½ के प्लेस पर केवल m होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 5 है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है हमसे, यहाँ पर क्वेश्चन में फिफ्थ बोला गया है। फिफ्थ का मतलब होता है कि m की वैल्यू आपको पुट करनी है 5, ठीक है। x5 इज इक्वल टू यहाँ पर भी आएगा 5 - 1/2 इंटू कैपिटल D 2 लैम्डा 6 क्रॉस 10⁻⁷ अपॉन स्मॉल d 0.4 10⁻⁻3, ठीक है। x5 सॉल्व कर लेंगे, 5 में से 1/2 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9/2, क्लियर, इंटू 2 इंटू 6 क्रॉस 10⁻⁷ अपॉन 0.4 10⁻⁻3। ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13.5 10⁻⁻3 मीटर, क्लियर। तो ये हमारा आ चुका है डिस्टेंस पांचवें फिफ्थ डार्क फ्रिंज का, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को। पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंज। अप्लाई कर देंगे यहाँ पर फॉर्मूला, W इक्वल टू होता है d लैम्डा अपॉन d। तो यहाँ से आ जाएगा W इक्वल टू कैपिटल D, उसकी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ पर आ गया 2 लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, अपॉन स्मॉल d की यहाँ पर वैल्यू पता है, क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है 0.4 और 10⁻⁻3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे पूरा ओवरऑल यहाँ पर, तो सॉल्व करने पर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3 क्रॉस 10⁻⁻3 मीटर, क्लियर ना। चाहे तो इसे आप 3 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है डिफ्रैक्शन पर, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन पर क्वेश्चन देखिए कैसे यहाँ पर आ रहा है। अच्छा एक और बात, डिफ्रैक्शन में एक ही होता है स्लिट्स, यंग में 2 होते हैं स्लिट्स, इसलिए वहां पर स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को स्मॉल d से इंडिकेट करते हैं। बट यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर स्लिट्स की चौड़ाई होती है,
कि ये जितना मतलब चौड़ा होता है स्लिट उसको हम लोग स्मॉल ई बोलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है हम लोग को कि स्लिट की विड्थ दे रखी है हम लोग यहाँ पर, तो ई यहाँ पर पता है 2 × 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, ये क्या है, स्लिट्स की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ स्लिट है। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। आपको यहाँ पर पहले मिनिमा की बतानी है एंगुलर पोजीशन। ठीक है, आपको यहाँ पर θ1 मान लीजिए फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले कैसे करेंगे, सिंस और भी यहाँ पर फाइंड करना है आपको साथ में, एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब होता है 2θ1, ये भी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए समझने वाली बात क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ को हम लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग 2θ1 कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर θ1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि फर्स्ट मिनिमा। अगर इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा जाता है कि सेकंड मिनिमा, तो हम यहाँ पर फाइंड करते क्या, θ2 फाइंड करते, लेकिन तब भी हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना पड़ता क्या, 2θ1, बिकॉज ये एक आइडियल वैल्यू है। ये क्या वैल्यू है, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ की वैल्यू है यहाँ पर, ये आपको बात समझना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर क्या, प्लस माइनस एम लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे ई, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे स्मॉल एंगल। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं क्या, थीटा हमने यहाँ पर 1 लगाया, 1 का मतलब पहले के लिए, तो एम की यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, और प्लस माइनस लगाते ही न्यूमेरिकल्स में हम लोग प्लस माइनस इंडिकेट नहीं करते, तो खाली यहाँ पर क्या बचेगा, लैम्डा। ठीक है, इंटू 1, एम की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 1। क्लियर है, तो यहाँ से आ जाएगा θ1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई। सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो आ जाएगा θ1 इज इक्वल टू लैम्डा की यहाँ पर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, लैम्डा की यहाँ पर वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर कर देंगे 5000 10⁻⁻10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दे रखा था, तो इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन स्मॉल ई। स्मॉल ई यहाँ पर पता हम लोग को है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा θ1 की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पूरी ओवरऑल सॉल्व करने पर 2.5 × 10⁻⁻2 रेडियन। क्लियर ना, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद से ये हमारा पहला पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में क्या करना हम लोग को, सेकंड पार्ट में फाइंड करना हम लोग को 2θ1। ठीक है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, 2θ1। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अप्लाई करते हैं एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ऐसे करना है 2 इंटू यहाँ पर क्या लिखा θ1, तो उसकी वैल्यू ऐसा पुट कर देंगे 2.5, जो कि ऊपर हमारी आ चुकी है 10⁻⁻2, तो आ जाएगा 5.0 10⁻⁻2, किसमें आएगा हमारा, रेडियन में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पूरे वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।